हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विल पावर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के 20 एमसीक्यूज़ लेके आए हैं और इसका आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा इस वीडियो में और उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ भी पाएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान, यानी कि राजस्थान इंडिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी। तो देखिए इसका एक सिंपल आंसर होगा हमारा कि इंडिया की सबसे लंबी रिवर है गंगा, जिसकी लंबाई लगभग 2,525 किलोमीटर है और ये इंडिया से बांग्लादेश तक फ्लो करती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन इंडिया में किस स्टेट को कहते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। लैंड ऑफ राइजिंग सन का मतलब है कि इंडिया में सबसे पहले सूरज कौन से राज्य में उगता है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। यही सबसे पहले सनराइज होता है, तो इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन 4 बोलता है कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन सा पॉइंट आता है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी अंडमान। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये जो है अंडमान और निकोबार में आता है। लेकिन कन्याकुमारी इंडिया के मेनलैंड का सबसे ज़्यादा लास्ट पॉइंट है और अंडमान और निकोबार भी जो आइलैंड हैं ये भी इंडिया में शामिल होते हैं। तो दैट्स वाई इंदिरा पॉइंट सबसे ज़्यादा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 5 बोलता है थार डेजर्ट किस स्टेट में प्राइमरीली है, यानी कि थार डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हिस्से में पाया जाता है। ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में थार डेजर्ट का 60% हिस्सा है और ये गर्म और पॉपुलेटेड डेजर्ट भी है। क्वेश्चन 6 कहता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक मेनलैंड कौन सा है, यानी कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक सबसे ऊंचा लैंड कौन सा है। K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर धौलागिरी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, क्योंकि K2 भी है लेकिन K2 जो है वो हमारा POK में आता है, तो उसको मेनली इंडिया में नहीं माना जाता। अगर स्पेशलाइज बोला जाए कि POK को शामिल करके क्वेश्चन में, तब हम ऑप्शन नंबर K2 लगाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया का पूछा जाता है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,586 मीटर की ऊंचाई का है। ये इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीक है और इंडिया और नेपाल में जो आता है, अगर दोनों को मिला के क्वेश्चन आता है तब तो माउंट एवरेस्ट ही आएगा क्वेश्चन में का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 कहता है कि सुंदरबंस किस लिए फेमस हैं। टी गार्डन्स के लिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, डेजर्ट के लिए या फिर हिल्स के लिए। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। मैंग्रोव एक स्पेशल टाइप का पेड़ पौधों का जंगल होता है जो समुद्र के किनारे खारे यानी कि सॉल्टी पानी और कीचड़ वाली जगह पर उगता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहीं पर पाए जाते हैं बंगाल के रॉयल टाइगर्स। तो ये आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 बोलता है कि इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है। ऑप्शन ए मजूली, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और या फिर ऑप्शन डी अंडमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मजूली। मजूली इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है और ये एक कल्चरल हब भी है।
अब हमारा क्वेश्चन 9 कहता है कि वेस्टर्न घाट्स किस कोस्ट के साथ हैं। ऑप्शन ए ईस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन बी वेस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन सी नॉर्दर्न कोस्ट या फिर ऑप्शन डी साउदर्न कोस्ट। तो इसका सिंपल आंसर होगा कि वेस्टर्न कोस्ट के साथ वेस्टर्न घाट होते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में और समझते हैं हम। वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी के पैरेलल चलते हैं। वेस्टर्न घाट्स एक लंबी माउंटेन रेंज होती है जो इंडिया के लेफ़्ट साइड यानी कि वेस्ट साइड में चलती है। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको अरेबियन सी दिखता है जिसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी दिखती है। वेस्टर्न घाट्स एग्जैक्टली अरेबियन सी के पैरेलल चलती है, मतलब समुंदर के साथ साथ एक गार्ड वॉल की तरह। क्वेश्चन 10 कहता है इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक पूछा है, यानी कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी वूलर, ऑप्शन सी डाल, ऑप्शन डी सांभर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि वूलर झील इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। वूलर लेक, आपको याद रखना है इस नाम को, वूलर लेक। क्वेश्चन 11 बोलता है ब्लैक सोइल किस लिए फेमस है। ब्लैक सोइल मतलब काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी चाय। तो ये काली मिट्टी किस चीज़ को उगाने के लिए उपयोगी मानी जाती है, ये है क्वेश्चन का मतलब। तो इसका आंसर होगा रुई यानी कि कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक सोइल सबसे ज़्यादा फेमस होती है। ब्लैक सोइल मॉइस्चर रिटेन करता है जो कॉटन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्वेश्चन 12 बोलता है इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट कौन सा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात, यानी कि गुजरात इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट है। गुजरात की कोस्ट लाइन 1214 किलोमीटर है, यानी कि सबसे लंबी मानी जाती है ये। क्वेश्चन 13 कहता है चेरापूंजी किस लिए फेमस है। ऑप्शन ए स्नोफॉल के लिए, ऑप्शन बी रेनफॉल के लिए, ऑप्शन सी डेजर्ट के लिए या फिर ऑप्शन डी वॉल्कानो के लिए। तो इसका आंसर होगा रेनफॉल, यानी कि ऑप्शन बी। तो चेरापूंजी रेनफॉल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। चेरापूंजी दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाले जगहों में से एक जगह मानी जाती है। क्वेश्चन 14 सेज दैट इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी सुंदरबंस या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में बात की थी कि सुंदरबन इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेल्टा है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे संसार यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा में से एक आता है। अब देखिए क्वेश्चन 15 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नर्मदा रिवर किस डायरेक्शन में फ़्लो करती है। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट टू वेस्ट। ज़्यादातर नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट में फ़्लो करती हैं जो इस डायरेक्शन में होती हैं, बट नर्मदा एक बहुत रेयर रिवर में से एक मानी जाती है जो कि ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये बोलता है कि इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। थार, लद्दाख, सहारा या फिर कच्छ। तो ये तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थार, सहारा, कच्छ तीनों गर्म डेजर्ट में आते हैं, लेकिन लद्दाख में ही सबसे ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि इंडिया का सबसे कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। अब लद्दाख ही सबसे ज़्यादा कोल्ड क्यों माना जाता है, क्योंकि लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पर है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट है। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं ये क्या बोलता है। क्वेश्चन 17 कहता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क वन ऑन रेनो के लिए फेमस है, यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस माना जाता है। क्वेश्चन 18 सेज दैट ब्लू माउंटेन्स यानी कि नीलगिरी कहाँ हैं। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी साउथ इंडिया, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी विंध्या। तो इसका आंसर होगा साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में नीलगिरीज हैं। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु और केरला रीजन में पाई जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
क्वेश्चन 19 कहता है इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका आंसर होगा अरावली, यानी कि ऑप्शन बी। तो अरावली माउंटेन रेंज इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। ये लगभग 800 मिलियन साल पुरानी मानी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि चिल्का लेक किस स्टेट में है और क्या खासियत है इसकी? ऑप्शन ए है ओडिशा, फ्रेश वाटर के लिए फेमस, वेस्ट बंगाल, ब्रैकिश, ऑप्शन सी ओडिशा ब्रैकिश, ऑप्शन सी एपी सॉल्ट वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिल्का लेक ओडिशा स्टेट में है और इसकी खासियत है कि ये ब्रैकिश है। ब्रैकिश का मतलब होता है कि उसका पानी सॉल्टी भी हो और मीठा हो। जैसे नदी का पानी फ्रेश वाटर होता है और समुद्र का पानी खारा होता है, अगर ये दोनों वाटर्स मिल जाएं आपस में तो वही वाटर ब्रैकिश कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ओडिशा ब्रैकिश वाटर लेक। चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।